अच्छा, तो आपके यूपी डाउनलाइन एंड अपलाइन अभी तक मीटिंग में नहीं आए। जल्दी से उनको मीटिंग में बुला लो, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने लगे। एंड शायद आप सब लोगों को पता होगा आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है। पोस्टर सब लोगों ने देखा होगा। आई डोंट नो आप लोगों को इस टॉपिक की वैल्यू का अंदाजा है या नहीं, बट आज का जो टॉपिक है ये समझ लो हमारा क्लोजिंग सेशन है। इस सेशन को हम एक और अगर नाम दें, अगर मैं अपनी साइड से अगर इसको इसी से क्लोज करना है, तो आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की मीटिंग में जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, मैं इतने कॉन्फिडेंस से चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने 5 लोगों के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, आपके साथ इजीली 2 लोग कंप्लीट बिलिंग के साथ 2CC करेंगे। 1 पर्सन आपके साथ मिनिमम 1 या 2 पर्सन, इवन 3 पर्सन भी आपके साथ ज़्यादा पीसी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस टॉपिक के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हूँ। सो द पॉइंट इज कि अगर आप इस मीटिंग को वैल्यू दोगे, सबके पास नोटबुक और पेन है? सबके पास नोटबुक और पेन है? ओके। अच्छा, सो नोट्स सबने लाजमी बनाने एंड चैट बॉक्स में सबने एक्टिव रहना है। यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है विशेष कि हमने किसी भी पॉइंट पे अपना फोकस मीटिंग से नहीं हटाना है। मीटिंग को कंप्लीट अटेंड करना है। कोई भी पर्सन मीटिंग को लेफ्ट ना करे बीच से, कि अपनी अटेंडेंस मार्क करके गायब हो जाए, बिकॉज आज की मीटिंग का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग का टॉपिक है। सो मेक श्योर कि हम मीटिंग को कंप्लीट अटेंड करेंगे। मैं आज की मीटिंग के होस्ट को इनवाइट करने लगा हूँ। सो सर का फर्स्ट सेशन होगा हमारी मेंटोरशिप में। सो मेक श्योर कि सब अच्छे से वेलकम भी करेंगे सर को, ठीक है। मेरी वीडियो शो हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? सो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज सैड अब्दुल वहाब फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान एंड आई एम वर्किंग इन सुपरवाइजर लेवल डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सरफरान वुमेन एंड ऑलमोस्ट मुझे फॉरएवर में काम करते हुए 2 साल कंप्लीट होने वाला है। ओके। सो 1.25 साल मैंने घर बैठ के काम किया, ठीक है। अब जब मैं घर बैठ के काम कर रहा था ना, मैं जब भी काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं फोकस के साथ काम नहीं कर रहा था, कर रहा था काम, बट तरीके से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब मैंने तरीके से काम किया फॉरएवर में। ऑफिस आने के बाद, ऑफिस मुझे ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ मुझे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 6 to 8 मंथ से मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब मेरी क्या मिस्टेक थी, ठीक है। घर बैठ के काम कर रहा था और ऑफिस में काम कर रहा था, इसमें मेरी मिस्टेक्स क्या थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। जब मैं घर बैठ के काम कर रहा था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी स्किल्स खुद की बहुत ज़्यादा वीक थी ऑलरेडी, ठीक है। मेरी खुद की स्किल्स वीक थी। अब मैं ना, अगर खुले अल्फाजों में बोलूँ तो मैं चवले मार रहा था घर बैठ के, ठीक है। चवले मार रहा था घर बैठ के। एक ऑफिस आया था, मुझे एनवायरनमेंट मिला सराफान का स्पेशली, और बाकी और भी लीडर्स का मुझे एनवायरनमेंट मिला। अब घर बैठ के मैं काम कर रहा था, कभी मैं स्क्रॉलिंग करने बैठ गया, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरी है ना ग्रोथ नहीं हुई। घर बैठ के काम कर रहा था, मैं ऑफिस आया। ऑफिस में आने के बाद भी मुझे फ़ौरन से रिजल्ट्स नहीं आया, मुझे टाइम लगा रिजल्ट्स निकालने में। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैं थोड़ा सा चीज़ों को सीखा। ऑफिस आने के बाद भी मैंने बहुत मिस्टेक्स की, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने ऑफिस आने के बाद भी की। ऐसा नहीं ऑफिस आया और फौरन से मैं बिल्कुल करने लग गया सारी चीज़ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस आने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की। सर आसान ने मुझे एक एक चीज़ बताई, समझाई, तब जाके मुझे रिजल्ट थोड़े बहुत आना स्टार्ट हो गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 मंथ से मैं स्टार्टिंग के 15 डेज में अपना 400 हिट कर रहा हूँ। अब ये एकदम से चीज़ें नहीं हुई, चीज़ों को सीखा, समझा, टाइम दिया, मेहनत की, फिर जाके हुआ। सीखने से ही सब कुछ होता है। और मैंने छोड़ा नहीं, घर बैठ के मैंने 1.25 साल दिया। 1.25 साल मुझे रिजल्ट नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। मेरी सिर्फ एक डायरेक्ट थी, वो भी मैं बोलता हूँ बस लग गई एक डायरेक्ट। जो मैंने ऑफिस आके डायरेक्ट लगाई ना, मैं बोलता हूँ मैंने मेहनत से लगाई डायरेक्ट। मैंने ऑफिस आके मेहनत से डायरेक्ट लगाई। स्पेशली सर इर्तिजा का मुझे एनवायरनमेंट मिला, सर इर्तिजा से मैंने चीज़ें सीखी, सर अयान से मैंने चीज़ें सीखी।
सर जकीब से मैंने चीजें सीखी, इन सबसे मैंने सीखा। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं सर चचा के पास कभी भी मैं जाता हूँ ना, मतलब वो मुझे अच्छे से ही गाइड करते हैं, मुझे समझाते हैं, एक एक चीज मुझे बताते हैं। इवन के सेशन लगाने से पहले मैंने उनको कहा कि मेरा फर्स्ट सेशन है, तो मुझे बताओ मैं क्या पॉइंट्स बोलूँ, क्या बताऊं। उन्होंने मुझे बताया, सर आयान ने मुझे बताया, इवन के सर जकीब ने मुझे बताया। स्पेशली मैंने सर जकीब से बहुत ज्यादा सुना कि आपने भी रिसेंटली सेशंस लगाए, आप मुझे बताओ। सर आसान वगैरह तो लगाते रहते हैं सेशंस, ऐसा ही है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते इधर उधर की बातों पे। सो टॉपिक के ऊपर हम आगे बात करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल कॉल। अच्छा, सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बताओ, पेरेंटल कॉल कौन कौन नहीं करता। करते हैं, मोस्टली पर्सन ये बोल रहे हैं कि करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब आप पेरेंटल कॉल करते हो, ठीक है, सो पेरेंटल कॉल करने के बाद क्या सोचते हो कि हाँ अच्छी कॉल गई, या मिस्टेक हुई है, या कंफ्यूज होकर कॉल करते हो, या बिल्कुल चिल होकर कॉल करते हो, हाँ बहुत अच्छी कॉल गई। कॉन्फिडेंस के साथ, कंफ्यूज होके, चिल होके, मिस्टेक्स होती हैं, अच्छी जाती है, ओके एवरेज। अब है ना, पेरेंटल कॉल अगर आप लोग कर रहे हो ना, दो चीजें पेरेंटल कॉल की आप नोट कर लो। अगर आपको अपनी पेरेंटल कॉल अच्छी बनानी है ना, दो चीजें आप है ना लिख लो। दो चीजें आप लिख लो, पेरेंटल कॉल पे जाने से पहले वो चीजें लिख लो। एक तो पर्सनल एश्योरेंस आपने देनी है मामा को। मोस्टली मैं मामा से ही बात करता हूँ, बाबा से मैं बहुत कम बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अपनी मामा से ही बात करवाती हैं। अगर बाबा से करना चाहते हैं तो बाबा से भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस। पर्सनल एश्योरेंस ऐसी दो कि कंपनी आपके बाप की हो। समझ आ रही है? पर्सनल एश्योरेंस ऐसी दो, कंपनी आपके बाप की हो। समझ आ रही है? और कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। मैं अपनी डाउनलाइंस को भी बता रहा था, अगर आप पेरेंटल कॉल ले रहे हो ना, तो पर्सनल एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, आपकी पेरेंटल कॉल अच्छी जाएगी। ठीक हो गया? अब देखो, मैं पर्सन को तो ट्रेनिंग देता ही देता हूँ। मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, मैं उसकी मामा को भी एक तरीके से ट्रेन कर रहा होता हूँ। अब जब मैं उसकी मामा को भी ट्रेनिंग दूंगा, उसकी मामा को भी मैं क्लोज कर लूंगा। मामा क्लोज, उसकी बच्ची क्लोज, रे कौन गए? बाबा। जब मामा सारी चीजें समझा देंगे बाबा, बाबा भी पैसे दे देंगे, बाबा भी क्लोज। तो मोस्टली है ना, पर्सन की मामा को कोशिश करा करो, उनसे बात क्या करो, क्योंकि अगर मैं क्लोज हूँ ना, तो मेरी मामा एग्री थी, मेरी मामा एग्री थी। मेरी मामा ने मेरे बाबा को बताया, बाबा ने लाइक, उन्होंने इतना ज्यादा डाउट्स नहीं किए। अब आप मामा को अप्रोच किया करो, कोशिश ये किया करो, अगर आप मामा को अप्रोच कर लोगे, मामा को आप अच्छे से चीजें बता दोगे, तो मामा इसके बाबा को बताएंगे। बाबा ज्यादा से ज्यादा 2 CC की टाइम है ना, एक 5 मिनट की कॉल लेंगे आपसे, 2-3 मिनट की कॉल। अगर आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, आप खुद लो कॉल। आप जितनी कॉल खुद लोगे उतना फायदा है। अगर आप अपनी अपलाइन से पेरेंटल कॉल करवा रहे हो, तो आपका पर्सन की क्लोजिंग की जो रेशियो है ना, वो बहुत कम हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने जितनी भी डायल्स लगाई हैं, मैंने मामा को अप्रोच किया, मामा को क्लोज किया, पर्सन ऑटोमेटिकली क्लोज। उसके बाबा ऑटोमेटिकली क्लोज। मैंने पर्सन की मामा को क्लोज किया, पर्सन की मामा क्लोज, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ, हम मॉक कॉल करके पेरेंटल कॉल सिखाऊं, या फिर लाइक मैं पॉइंट्स बताऊं? पॉइंट्स, पॉइंट्स, मोस्टली पर्सन बोल रहे हैं पॉइंट्स। चलें पॉइंट्स बता देते हैं, ओके, ठीक हो गया। बट मैं चाह रहा हूँ मॉक कॉल करके दिखाऊं, क्योंकि मैं मॉक कॉल में आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। अच्छा, तुम किसके साथ मॉक कॉल करें? तो कोई माइक कौन अपना म्यूट कर रहा है? कौन पेरेंट्स बन के बात कर रहा है? किसका माइक अनम्यूट कर रहा है?
इसको बोलो आपको ऑप्शन आ गया होगा। तो मैम सैयद रुबाब, आपको ऑप्शन आ रहा होगा माइक अनम्यूट का, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, आपको अस्सलाम। मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। वेट है। ओके। जी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर, वॉइस आ रही है ओके आपकी। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक, मैं ना यहाँ पर मॉक कॉल तो करके दिखा रहा हूँ, बट मैं बीच बीच में ना इंटरप्ट करके आपको पॉइंट बताता रहूंगा, ठीक है? मैं मॉक कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर है ना, हम पर्सन लाइक नेम कंसिडर कर लेते हैं आयशा। अब मैम जो है ना, आयशा की मामा है, ठीक है? अब हम अपनी कॉल को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी आंटी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, मैं भी ठीक। अच्छा आंटी, आप आयशा की मामा बात कर रही हैं या आयशा की है ना बड़ी सिस्टर बात कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं आयशा की मम्मा बात कर रही हूँ। आवाज से लग रहा है आंटी कोई नौजवान लड़की बात कर रही है। अरे नहीं, मैं उसकी मम्मा ही बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर है ना, मैं एक पॉइंट और भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अगर सामने वाली जो पर्सन होती है ना, ठीक है, जो मामा होती है वो ज्यादा हंसमुख वाली होती है, मुझे लग रहा होता है वास्तव में, एक पॉइंट इम्प्लीमेंट करता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ, शायद आप लोग बहुत ज्यादा हंसोगे, ठीक है? तो पॉइंट में ये इम्प्लीमेंट करता हूँ कि है ना, मैं पर्सन को बोलता हूँ, अच्छा आंटी। अब पर्सन सामने से बोलती है, नहीं नहीं मैं तो मामा बात कर रही हूँ, ऐसे करके पर्सन आगे से बोल देती है उसकी मामा। मैं बोलता हूँ आंटी, आप नौजवान लग रही। बोलती हाँ मैं तो हूँ नौजवान। सम टाइम बोल देती है। अब जब बोलती है ना मैं तो हूँ नौजवान, तो बोलता हूँ आंटी, मैं जब छोटा था ना, तो मैं अपने दादा को लेके घूमता था, ठीक है? तो दादा तो ना मेरे बहुत ज्यादा हम्बल थे, ठीक है? बट होता क्या था, अब कभी भी दादा को कोई भी अंकल बोल देता था ना, तो दादा आगे से बोलते थे, अंकल होगा तेरा बाप। तो मैं आंटी बोल रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा आंटी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके अच्छा। आंटी, आयशा ने आपको पहले से ही बताया हुआ था कि वो ट्रेनिंग्स वगैरह ले रही है, या जब मैंने बात करवाने को बताया जब उसने आपको बताया? हाँ जी बेटा, इसने बताया तो था कि ये कोई काम वगैरह सीख रही है, डेली बेसिस पे आपके साथ कोई बात वगैरह करती है। हम्म। लेकिन बेटा, इसके बाबा को थोड़ा सा मसला है कि हम्म। पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए। हम्म। बिल्कुल आंटी, पेरेंट्स को काफी इश्यूज वगैरह भी आते हैं, ठीक है, कि हमारी बच्ची काम तो हम करवा दें, स्कैम नहीं हो जाए, कहीं फ्रॉड नहीं हो जाए, स्टडी तो डिस्टर्ब नहीं होगी। जी जी। सेम यही डाउट्स है ना मेरे माँ बाबू को भी था आंटी। तो देखा आंटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं स्टडी के साथ कर सकता हूँ ना, तो ये भी कर सकती है। यहाँ पर आपने पार्ट टाइम काम करना है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, जितने भी लोगों के सेशन देखा है आयशा ने, सब स्टूडेंट है। किसी जी की भी एज आपको 30 प्लस नहीं मिलेगी। 20, 21, 22, 23 इनफ, इससे ज्यादा किसी की एज नहीं होगी आंटी। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा आंटी, अब जहाँ तक मैं बात करूँ, सबसे पहले ना स्कैम इश्यूज वगैरह आते हैं। आपने मना नहीं किया आयशा को कि स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा? क्योंकि मोस्टली टाइम पे मामा मना कर देती हैं कि स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। बेटा, मना मैंने शुरू शुरू में किया था, लेकिन फिर आयशा ने बोला कि नहीं मम्मा, ये सब चीजें ठीक होती हैं। तो बस उसने दिखाया, आपके कुछ सर हैं, हसान महमून टाइप के कोई नाम है उनका, तो उनकी कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई थी। अक्सर आंटियां ऐसे ही बोलती हैं, सब लोग हंस रहे हैं। तो हम्म। उनकी वीडियो वगैरह दिखाई थी, तो बेटा अब सेटिस्फेक्शन है। मुझे लगता है कि वहां जाके तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा आंटी, आज की कॉल का है ना हमारा रीजन भी ये, हमारी ये वजह है, ठीक है? मैं ना आपको प्रॉपर्टी काम के बारे में बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा, आपको प्रॉपर सेटिस्फिकेशन दूंगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आंटी, जब तक आपको सेटिस्फिकेशन नहीं होगी तो आप अपनी बच्ची को काम करवाने में डरवाओगे, ठीक है? तो हमारी कम्युनिटी की भी पॉलिसी, हम टेस्ट से पहले है ना, हम पहले पेरेंट्स से बात करते हैं, ठीक है? अच्छा अब आंटी, जहाँ तक मैं बात करूँ, तो टेस्ट से पहले हम बात करते हैं। अब यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो देता हूँ आंटी। मेरा नाम अब्दुल वहाब है, ठीक है? और आंटी, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो जी उम्र है ना, 19 साल है। और मैंने इस काम को स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र में। 2 साल पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, जब मैं फर्स्ट ईयर के ना अच्छा एग्जाम दे बेटा। रहा था। अभी नाउ अलहमदुलिल्लाह आंटी, मैंने अपना सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी मैंने
एग्जाम्स दिए, अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। और मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जी 1.5 से 2 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। और मैं साथ साथ में पुराने बात भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि पर्सन को लगे हाँ ये इस टाइप का बच्चा है, माशाल्लाह दीन बेटा। वाला है। अब आंटी भी आगे से माशाल्लाह बोलती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जी मैं आंटी से एक और भी बात बोलता हूँ, ठीक है। अब वो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब आंटी अगर है ना टिपिकल टाइप की होती है, देसी टाइप की होती है ना, तो मैं इस तरह का इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। अगर आंटी देसी टाइप की है, टिपिकल टाइप की है, मोस्टली आंटी है ना देसी टिपिकल टाइप की आती है, तो मैं बताऊँ मेरी उम्र 19 साल है, मैंने 17 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया था। मैं कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करता हूँ कि मैं इंग्लिश वर्ड है ना बहुत कम यूज करूँ, ठीक है। अब देखो इंग्लिश वर्ड अगर हम यूज करेंगे ना, इंप्रेशन नो डाउट अच्छा जाएगा आंटी के ऊपर, नो डाउट इंप्रेशन अच्छा जाएगा, इंप्रेशन बिल्कुल। खराब नहीं जाएगा आंटी के ऊपर। बट अब कुछ आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, मैंने देखा है आंटी को समझ ही नहीं आ रहा, बस इंप्रेशन जाए जा रहा है, आंटी को आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। फायदा क्या फिर पेरेंटल रोल का, जब आंटी को आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। अब आंटी को बात भी तो समझाना जरूरी है। तो अगर आप पंजाबी में ये बोलूंगा और आंटी भी पंजाबी है, तो आप पंजाबी में बात करो, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होता है, कनेक्टिविटी होती है कि हाँ ये भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ। अगर आप सिंधी हो और सामने वाली आंटी सिंधी है, तो आप भी सिंधी में बात करो, ठीक है। और अगर आप पश्तो, सामने वाली आंटी भी पश्तो है, पठान है, जो भी है, नोट वोट एवर जो भी है, अगर सेम लैंग्वेज है आप उसी लैंग्वेज से बात करो, कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा आंटी मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा काम के बारे में बताता हूँ। आंटी कंपनी जो है ना, वो 1978 से काम कर रही है, 48 साल कंपनी को हो गए, ठीक है। और कंपनी के अराउंड द वर्ल्ड 4,000 से ज्यादा ऑफिस हैं, ठीक है। और कंपनी ठीक है 160 जी। प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, दुबई, चाइना, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, जापान, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कंपनी के ऑफिस हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है। कंपनी के पाकिस्तान में 2 ऑफिस हैं, एक कराची में और एक लाहौर में। और जो हमारी कम्युनिटी है ना, उसका भी ऑफिस है हैदराबाद में, जिस ऑफिस को सर हसान लीड कर रहे हैं, ठीक है, जिनका आप अभी नाम भी ले रही थी, ठीक है। मैंने भी उन्हीं के साथ काम स्टार्ट किया था। और वो उस ऑफिस को लीड कर रहे हैं, मैं खुद भी उन्हीं के साथ होता हूँ उस ऑफिस में, ठीक हो गया। अच्छा आंटी, जी हैदराबाद, कराची या लाहौर में आपको कोई जानने वाला, कोई रिलेटिव वगैरह रहता है? बेटा लाहौर में रहते हैं कौन इसके रहता है? मामू लोग। अच्छा आउट ऑफ कंट्री में भी जाने वाले रहता है आंटी? नहीं बेटा इतने नहीं है हमारे, मतलब कितने हैं? हमारी बोलचाल नहीं है उनसे। बोल चाल नहीं है, चले ठीक हो गया। अच्छा लाहौर से कौन बिलोंग करता है आंटी? लाहौर से आयशा के मामू बिलोंग करते हैं। आयशा के मामू बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा लाहौर में कंपनी का ऑफिशियल ऑफिस भी है, ठीक है। और लाहौर से ना हमारी ऑलमोस्ट 100 से 150 लोगों की टीम काम कर रही है, ठीक है। अगर आप चाहें पर्सनली मीटअप करवाना, ठीक आप है बेटा। मीटअप भी करवा सकती हैं, फॉर ट्रस्ट फॉर स्कैम श्योरिटी के लिए, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं आंटी थोड़ा सा मैं आपको काम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो आंटी जो कंपनी है ना, ठीक है, यहाँ पर ठीक हमारा है। जो काम होता है प्रोडक्ट सेलिंग का होता है, प्रमोशन का होता है, ठीक है, एंड मार्केटिंग का काम होता है। अब आंटी लोग काम तो स्टार्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब उनको डाउट क्या आता है, ठीक है, कि काम तो स्टार्ट होकर बीच में से छोड़ देते हैं, क्योंकि कस्टमर की कमी बहुत ज्यादा होती है ऑनलाइन काम में। ऑब्वियस सी बात है आंटी, अगर लाइक प्रमोशन भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, जो भी करना है, क्लाइंट की जरूरत होती है, ऐसा ही है। तो आंटी आयशा को ना बिल्कुल मेरी तरफ बिल्कुल। से मंथली बेसिस पे 150 से 200 कस्टमर दी जाएंगे, और वो कस्टमर इस काम को करने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब आंटी आयशा है ना एक न्यू बिल्कुल। पर्सन है, मतलब अभी न्यू काम स्टार्ट कर रही है, अभी सीख रही है। और जब आगे आयशा काम करेगी ना, जी ठीक है, जी। तो आयशा है ना 1 या 2 लोगों को इजीली क्लोज कर लेगी, ठीक है। 1 या 2 लोगों के साथ आयशा जी बात कर लेगी, उनको क्लोज कर लेगी, उनके साथ मार्केटिंग कर लेगी। अब पर सेल पे ना आयशा को यहाँ पर आते हैं 36,000 रुपीज, 36,000 का आता है आंटी, कितना आता है? 36,000 बेटा। 36,000। अब 1 या 2 लोगों को क्लोज करेगी, मोस्टली 2 लोगों को क्लोज कर लेते हैं। अगर 2 को क्लोज करेगी तो आयशा को आता है 72,000। अगर आयशा एक को भी क्लोज करती है और 36,000 पे earn करती है, तो आयशा के लिए बुरा है? नहीं बेटा बुरा तो नहीं है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब यहाँ पर आंटी, यहाँ पर मेरी साइड से इसको मंथली बेसिस पे कस्टमर दिए जाते हैं, ठीक है। एंड अब जहां तक मैं बात करूँ आंटी, यहाँ पर अभी ना इसकी तीसरे दिन की ट्रेनिंग चल, ठीक है। और कल इसकी चौथे दिन जी की ट्रेनिंग बेटा। होगी। मैं 4 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ मैं दूसरे तीसरे दिन बात कर लूँ, ठीक है। अभी इसकी ना इसकी 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, इसके बाद है ना इसका कल इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू, दुआ करो आंटी इसका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, इंशाल्लाह। तो हो आमीन जाएगा। आमीन बेटा, मैं तो बहुत अच्छा दुआ कर रही माइंडसेट है हूँ। आयशा का, बहुत अच्छे माइंडसेट वाली लड़की है माशाल्लाह से। मैंने इससे बात की, मुझे लगता है आंटी आयशा है ना भाई बहनों में सबसे ज्यादा, सिबलिंग्स वगैरह में पढ़ने लिखने में सबसे ज्यादा होशियार आयशा है। गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ जी बेटा, सुबह शाम मेहनत करती है मेरी बेटी तो। हम्म, आपने भी बिल्कुल यह देखा होगा, नोट्स वगैरह भी भेजती है आपको टाइमली, सारी चीजें ना लगी रहती है सुबह शाम। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुछ बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, मैं ना दूसरे पर्सन को गाइड कर रहा होता हूँ ना, ठीक है,
तो मुझे ना 2 3 4 दफा समझाना पड़ता है। बट आयशा है ना, एक ही दफा में जी चीजों जी को पिक कर लेगी। मुझे आयशा को इतना फोकस नहीं देना पड़ता, वो चीजों को फौरन से पिक कर लेगी आंटी। नो डाउट इसका जी माइंडसेट बहुत अच्छा बेटा। है। मुझे लगता है घर में सबसे ज्यादा होशियार ये सब लोग है ना, इसके पास ही जाते हैं जो चीजें समझ नहीं आती। सही बोल रहा हूँ आंटी? गलत तो नहीं बोल रहा? ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, मोहल्ले के बच्चे भी पढ़ाती है सारे। मोहल्ले के बच्चे भी पढ़ाती है, ठीक हो गया यहाँ तक, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर है ना, मैं आयशा को 3 दिन तक एजुकेट किया। आयशा का काम भी एजुकेट करने वाले हैं यहाँ पर। आयशा भी आगे लोगों को एजुकेट ही करेगी, ठीक है। सो और बच्चों को भी एजुकेट जी कर रही है, बेटा। तो आयशा को तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा आंटी। जी जी बिल्कुल बेटा, ऐसा ही बिल्कुल है। ठीक हो गया। अब है ना मेरी इंटरव्यू दुआएं हैं क्वालिफाई। आपके साथ भी बेटा, और अल्लाह पाक इसको भी कामयाब करे और आपको भी कामयाब करे। आमीन आमीन आंटी आमीन। अच्छा आंटी यहाँ पर है ना, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद है ना, एक प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो क्या उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में आप आयशा को बिंगा मदद सपोर्ट करोगे? जी बेटा, मैं क्यों सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं जरूर सपोर्ट करूंगी। बस मैं दुआ करूंगी इसका टेस्ट भी ये पास कर ले, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे सपोर्ट। ओके आंटी, फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। फिर तो आयशा को भी ग्रोथ देने से रोक ही नहीं सकता। जब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसका माइंडसेट भी बहुत अच्छा है, फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है आंटी। अच्छा आंटी, आपको ना कोई जी भी चीज बेटा। पूछनी हो, ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, आप मुझे ना अपने नंबर से पहले कॉल कर देना, कोई मसला नहीं है। मैं अगर फ्री हुआ, ठीक है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। नहीं भी फ्री हो, मैं फ्री होकर आपको कॉल कर दूंगा। बिल्कुल आप ऐसे कॉल करना जैसे आप अपने बच्चों को कॉल करो, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आपके बच्चों की जी तरह ही बेटा हूँ। जरूर। ठीक है। अच्छा आंटी, मैंने जिनके जरूर साथ बेटा काम जरूर। स्टार्ट किया था ना सर आसान में, ठीक है, उनको इस काम को जी स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। और उन्होंने 17 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया था। 2024 में ना उन्होंने अपने पेरेंट्स को ना सर, आपकी अपनी इनकम। वॉइस 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 आपको ड्रॉप मेरी हो गई थी। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है अभी? अभी क्लियर है। ओके। सो जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था ना आंटी, जैसे आयशा मेरे साथ कर रही है, मैंने जिनके साथ काम स्टार्ट किया था सर आसान में, उनको इस काम में जी ना बेटा। 5 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए। 2021 में उन्होंने काम स्टार्ट किया था। अभी 2024 में ना उन्होंने अपने पेरेंट्स को एट द एज ऑफ 21 हज करवाया था अपनी इनकम से, ठीक है। अपनी इनकम से उन्होंने हज जी करवाया था। बेटा। जब वो हज करके मस्जिद नबी गए थे ना, ठीक है, मदीने में उन्होंने ना इंस्टा पे लाइव आए थे। वो लाइव है ना आज भी इनके इंस्टाग्राम पर मौजूद है। वो लाइव आप देख लोगे ना, आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी स्कैम इश्यूज होंगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉल के बाद है ना मैं आयशा को भेज दूंगा, ठीक है। सो आयशा आपको दिखा देगी मदीना लाइव, आप देख लेना। और जो आंटी कंपनी है ना, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से रजिस्टर है, ठीक है, SECP से रजिस्टर है। अगर आपको कोई जी जानने वाला बेटा। कि सरकारी इदारे में काम कर रहा हो ना, ठीक है, तो आप है ना उससे वेरीफाई भी करवा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा ऑफिस की वीडियोस वगैरह भी भेज दी गया है आपको, तो आप देख लेना आंटी, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने मुझे मैसेज कर देना, कोई भी चीज समझ नहीं है। बिल्कुल आयशा भी मेरे बहनों की तरह ही है, ठीक है, और आप मेरी मामा की तरह हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आंटी भी सारी चीजें समझ आ गई आपको? सर, किस प्रोसेस का बोल रहे हैं? जी आंटी, सारी चीजें समझ आ गई आपको? आंटी गायब मुझे लगता है। जी बेटा, मुझे सारी चीजें समझ आ गई हैं, आपने जितनी भी चीजें समझाई हैं। बाकी अल्लाह पाक आसानियां करे। और ओके बेटा, इसका जो ये काम वगैरह होगा उसका क्या हिसाब होगा, और कितने घंटे ये काम करेगी? आंटी, इसको है ना, लाइक अगर ये पार्ट टाइम में भी कर सकती है 3 से 4 घंटे। अब ये 3 से 4 घंटे तो डेली बेसिस पे मोबाइल फोन यूज करती होगी आंटी, ऐसा ही है। जी जी बेटा, ये तो बस करती है। जो टाइम ये मोबाइल फोन में यूज करती है स्क्रॉलिंग वगैरह में, वही टाइम इसने यहाँ पर काम को देना है। बस सिंपल, ज्यादा काम नहीं। मैं भी स्टडी के साथ कर रहा हूँ, आयशा भी एक स्टूडेंट है, ऐसा ही आंटी। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आयशा भी स्टूडेंट। जब मैं स्टडी के साथ कर सकता हूँ आंटी, तो डेफिनेटली आयशा भी कर सकती है आंटी। ठीक हो क्या? और कुछ पूछना है आंटी आपने? बेटा, ये आयशा बता रही थी मुझे कि आपने इसको कुछ बताया था कि इसके बाद भी कुछ मतलब लगाना पड़ेगा, कुछ भी प्रोसेस होता है या फिर शॉपिंग वगैरह होती है, जी उसका जी क्या आंटी, हिसाब है बेटा? यहाँ पर है मतलब ना कितने, कंपनी की ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पता लेनी होगा होती ना? है ना। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी होती है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, फिर उस प्रोसेस के बारे में ना आयशा को गाइड किया जाएगा। तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो। और मैं भी हूँ यहाँ पर, आप मुझसे पूछ लेना सारी चीजें, तो कोई मसले वाली बात नहीं है आंटी। जी जी बेटा। ओके आंटी। चलें, ठीक है ओके। बेटा। अच्छा अल्लाह आंटी, पाक सब सारी ठीक चीजें क्लियर करेंगे हो गई इंशाल्लाह। आपको? जी बेटा, मुझे तो अब सारी चीजें क्लियर है। ओके। अच्छा आंटी, एक काम करना है आपने मेरा। जी बेटा मैंने बताएं। आपको अपनी मामा बोला, बच्चा बोला, अब आपने एक छोटा सा काम करना है, कर देंगे?
जी जी बेटा, बताएं जरूर। अच्छा, आपने ना ये काम करना है, आपने मेरे लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, जरूर आपको दुआओं में याद रखूंगी। जी जी आंटी, आपके पास अमानत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कॉल के बाद आप गायब हो जाए, दुआ नहीं करें मेरे लिए, अभी बस उम्मीदें देके जा रही हैं दुआ की। नहीं नहीं बेटा, मैं जरूर आपको दुआओं में याद रखूंगी। आपने मेरी बेटी को इतना काबिल समझा, को इतना गाइड किया, तो मैं क्यों आपको दुआओं में याद नहीं रखूं। ओके चले, ठीक हो गया आंटी। फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, फिर तो उसको ग्रोथ देने से कुछ भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप इसके लिए भी दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना। ओके आंटी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अब यहाँ पर है ना पेरेंटल को हमारी एंड हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं पेरेंट्स को ट्रेनिंग कैसे देता हूँ, वो मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, अब मैंने डे 3 में बात कर ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने डे 3 में बात की, दोपहर को 5 बजे मैं कोशिश करता हूँ 8 बजे से पहले पहले बात करूँ, क्योंकि 8 बजे डाउट सेशन होता है ना। जिसका भी डाउट सेशन हो रहा है, सर इर्तजा का, सर अयान का, मैं बिठा देता हूँ। ठीक है, और अब डे 4 की ट्रेनिंग हुई, मैं डे 4 में भी इसको बिठा देता हूँ डाउट सेशन में। उसको बोलता हूँ आपने अपनी मामा के साथ बैठ के देखना है। ठीक है, आप दोनों दिन के डाउट सेशन भी देख लिए, फॉरएवर के ऑफिस की वीडियोस भी देख ली, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी देख लिया, और इसके अलावा मदीना लाइव भी देख। अब यहाँ पर सिर्फ बात ये आती है सपोर्ट की, सारी चीजें देख ली, स्कैम इश्यूज क्लियर हो गए। अब मामा कैसे सपोर्ट करेंगे ये मैं बताता हूँ। अब मैं जिनसे भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलता नंबर उठा के दे दिया, नहीं, मैं प्रॉपर बताता हूँ ऐसे टेस्ट कंडक्ट करने हैं। ठीक है, और टेस्ट में कंडक्ट करवाने के बाद उनको टास्क ये देता हूँ, जो भी टेस्ट कंडक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कंडक्ट कर रही है फायदा। ठीक है, अब मैं फायदा को बोलूंगा कि फायदा आपने ना इनको टास्क के तौर पे ही देना है। ठीक है, कि आपने फॉरएवर का रिसर्च देखना है अपनी मामा के साथ, आपने अपने भी मुझे रिव्यूज देने हैं और साथ में अपनी मामा के रिव्यूज भी देने हैं। ठीक है, अब फॉरएवर का रिसर्च आप सभी लोगों ने भी देखा हुआ है, आपको पता है इसमें कितनी मोटिवेशन है, राइट। इसमें कितनी मोटिवेशन है कि सर मानिक को उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो जब वो रिव्यूज देती है ना उनकी मामा, तो उनकी मामा ये बोलती हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे ग्रोथ दें, ये वो, मतलब वो थोड़ा सा ये ऐसे करके बोलते हैं, हम अपने बच्चों को साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। अब जब इतनी मोटिवेशन वीडियो उसकी मामा ने देखी ना, उसकी मामा 110% सपोर्ट करेंगी। उसकी मामा के पास अमाउंट नहीं होगी, बाबा के पास जाएंगी, बाबा के पास नहीं होंगी, अपनी उनकी मामा अपने ब्याह पर अमाउंट लोन लेके देंगी। अब क्लोजिंग के बाद, लाइक टू के बाद आपने उनकी मामा को टैकल करना है, आपने बात कर ली, आपने खुद ने बात करनी है, टू के बाद भी अप्रोच के बाद भी। टेस्ट से पहले आपने बात की ना, आपने मदीना लाइफ को बोला, आपने पर्सनल एश्योरेंस दी, सारी चीजें आपने बोलनी है। अब टू के बाद भी ना अगर आप बात कर रहे हो और आंटी आगे से बोलती है कि मेरी बच्ची अर्न तो कर लेगी ना, अमाउंट तो रिकवर हो जाएगी ना, मेरी बच्ची अर्न तो कर लेगी ना, अमाउंट तो रिकवर हो जाएगी ना, कहीं ऐसा नहीं अमाउंट रिकवर ना हो। तो आपने बोला आंटी कोई मसला नहीं है, आप अपनी बच्ची को स्टार्ट करवाओ। ठीक है, आपकी बच्ची अगर अच्छे से काम करती है ना, तो आंटी आपकी बच्ची अमाउंट 4 महीने में रिकवर कर लेगी। 2 महीने का नहीं बोल रहा आंटी, मैं 6 महीने का भी नहीं बोल रहा, 4 महीने में रिकवर कर लेगी। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, हो सकता है मैं सेशन में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम सेशन है, थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। ठीक है, बट जब मैं आंटी से बात करता हूँ ना, टू बी ऑनेस्ट मैं इसी तरीके से बात करता हूँ जैसे मेरे बाप की कंपनी, सीधी सी बात है, ऐसे बात करता हूँ। और जब मैं खुले आम बिल्कुल खुल के पर्सनल एश्योरेंस दूंगा ना, तो आंटी बोलेगी यार ये बच्चा है, इतने लाइक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, 19 साल का है, सारी चीजें, तो आंटी आगे से सपोर्ट करेंगी। अब मैंने आंटी से दुआई भी ले ली, आंटी बोली यार दीनदार बच्चा है, चीजों को समझने वाला बच्चा है, तो आंटी ट्रस्ट करेंगी मेरे ऊपर। आंटी तो क्या, आंटी के घर वाले सारे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट हर कोई करेगा, वो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद मदीना लेक भी दिखा दी मैंने, सारी चीजें ऑलमोस्ट दिखा दी थी आंटी को, एक एक चीज मैंने दिखा दी, आंटी सपोर्ट करेंगी। आंटी को सपोर्ट से कोई नहीं रोक सकता, प्रॉपर मैं लेके चलता हूँ आंटी को। आंटी को मैं दोनों दिन के डाउट सेशन दिखाता हूँ, प्रॉपर मैंने कितने सेशन दिखा दिए आंटी को, कितने दिखाए मैंने, डाउट सेशन 1, डाउट सेशन 2, मदीना लाइव 3, फॉरएवर का स्पीच 4, अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट भी दिखा देता हूँ। टू से पहले अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट जरूर दिखाया करो। अगर आपका पर्सन फॉर एग्जाम्पल आज उसका टेस्ट वगैरह हो गया, कल अप्रोच करवानी है, ठीक है, तो आज रात में उसको अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट दिखा दो। और जब अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट दिखाओगे ना, ठीक है, तो पर्सन आगे से आपको भी बोलेगा 2 कैसे करना है। मुझे 2-3 पर्सन ने बोला और उन्होंने क्या भी, व्हाट इज कॉम्बो पैक ऑफर सर, ये कॉम्बो पैक क्या होता है। अभिषेक उदाने का पॉडकास्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉडकास्ट है, आप उसको दिखाओ और उसकी उसी दिन अप्रोच करवा लो, आपका पर्सन हो जाएगा क्लोज, आपका पर्सन क्लोज हो जाएगा। जब आप फॉलोअप अच्छे से ले रहे हो, आपके फॉलोअप बेसिक्स फॉलोअप बहुत अच्छे से ले रहे हो, ठीक है, और इसके बाद अगर आप पेरेंटल कॉल अच्छे से नहीं कर रहे या पेरेंटल कॉल नहीं कर रहे ना, तो आप टाइम जाया कर रहे हो पेरेंटल को। क्योंकि देखो पर्सन के तो जितना भी अच्छा माइंडसेट दे दो, पर्सन एट दी एंड तो है स्टूडेंट। हम्म, एट दी एंड तो स्टूडेंट है, उसके बाद तो कोई चीज सेल करने के लिए भी नहीं है।
उसके पास तो कोई चीज सेल करने के लिए भी नहीं है। अगर उसकी मामा भी सेल करेंगी तो उसकी मामा ही करेंगे, अपनी मामा के परमिशन की वजह थोड़ी करेगा, या थोड़ी करेगी, ठीक है। तो आपने उसकी मामा को बहुत अच्छे से लेके चलना है। अगर आपके फॉलो बच्चे हैं तो उसका फायदा उठाओ ना। फायदा क्यों नहीं उठा रहे? पेरेंटल कॉल अच्छी लो, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी पेरेंटल कॉल बहुत अच्छी है, या जो लोग पेरेंटल कॉल नहीं करते सेम मेरी पेरेंटल कॉल को कॉपी कर लो, नहीं। आपने ना पॉइंट्स निकालने हैं। मैंने भी पेरेंटल कॉल कोई क्या कहते हैं अपनी पेरेंटल कॉल नहीं बनाई, मैंने डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के पॉइंट्स निकाले हैं। जैसे मैंने अपनी पेरेंटल कॉल चेंज की थी मैम निम्रा का सेशन देखने के बाद, जो उन्होंने सीरीज में सेशन लगाया था पेरेंटल कॉल के ऊपर, मुझे उसमें से काफी पॉइंट्स मिले थे। अब जैसे आप मामा तो, आप बड़ी बहन तो बात नहीं कर रही, ये सरायान का पॉइंट है, मैंने सरायान से कॉपी किया है। इवन के जैसे पर्सन से उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करनी है, ये मैंने मैम समरा से चीजें सुनी थी। तो आपने टुकड़े टुकड़े करके पॉइंट जमा करके आपने अपनी पेरेंटल कॉल बनानी है। अब देखो जहाँ पर है ना, आपकी हर कोई आपको आएगा बताएगा पेरेंटल कॉल इस तरीके से करो या बहुत अच्छे से जाएगी, मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी दिखा देता हूँ। समटाइम अच्छी भी नहीं जाएगी, हर पेरेंटल कॉल अच्छी नहीं जाएगी, समटाइम बुरी भी जाएगी। अभी रिसेंटली मैं भाभी और नंद को ट्रेनिंग दे रहा था, ठीक है। अब जो थी उसकी मामा मुझे कॉल पे बात करती हैं, बोलती हैं कि टू सी की बात, कि कॉल करके मुझे कहती हैं कि अब मेरे बच्चों को कॉल मत करना, अब हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ये वो तरह तरह की बातें सुना दी। मैंने कहा आई डोंट केयर, कर दो ब्लॉक, वहाँ पे बिल्कुल इजी होगी बात की। तो खराब भी जाएंगी, एक रेशियो होता है। जब मैंने मैम निम्रा की पेरेंटल कॉल के नोट्स बनाए थे ना, इतनी खराब कॉल गई थी शुरू की एक तो, क्योंकि मैंने बिल्कुल चेंज की। फिर मैं करता गया करता गया करता गया, तो मेरी पेरेंटल कॉल थोड़ी बहुत अच्छी हो गई। मैं सेटिस्फाई होता हूँ, किसी और को अच्छी लगे नहीं लगा आई डोंट केयर, बट मैं अपनी पेरेंटल कॉल से सेटिस्फाई होता हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है। जहां मुझे लगा मेरी पेरेंटल कॉल अच्छी नहीं है, वहां मैं चेंज करने की तरफ जाऊंगा, 100% जाऊंगा, बट मुझे अच्छी लगती है और मेरी पेरेंटल गोल से मैं सेटिस्फाई होता हूँ, बात ही खत्म। फिर किसी को अच्छी लगे या नहीं लगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी पेरेंटल गोल अच्छी है, मुझे पता है। जहां मेरी पेरेंटल गोल से मुझे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वहां मैं चेंज करने की तरफ जाऊंगा, वहां मैं चीजें सुनूंगा, वहां चीजें मैं समझूंगा। अब है ना, मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा से बात करूँ, कोशिश करके बाबा से भी बात करूँ। बाबा से भी बात कर लिया करो, मामा से भी कर लिया करो, बाबा से भी कर लिया करो। अगर बाबा बात कर रहे हैं तो क्या है, दोनों से बात हो जाएगी। सो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन करना है कि पेरेंट ये पूछते हैं पेरेंट ये बोलते हैं, तो कर ले ऑब्जेक्शन, कोई मसला नहीं है। और जहां तक अभी पैसे लगाने का कहा मैम ने कि यहाँ पर कोई लगाने पड़ते हैं, आपने भी बताया, मैं पेरेंटल कॉल में कोई नहीं बोलता कि पैसे लगाओ या पैसे लगाने पड़ते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। किसी ने कुछ पूछना है चैट बॉक्स में तो पूछ लो। आई गेस चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है, तो प्राइवेट में मैसेज करने के बाद, प्राइवेट में मैसेज करने, किसी को कुछ नहीं पूछना, सारी चीजें क्लियर है। ओके चले ठीक है, फिर हम इस कॉल को एंड करते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।